भाई ये लगातार 2 क्लास की रिकॉर्डिंग बन रही है। जिसने पहले वाली क्लास नहीं पढ़ी है, टाइम है तो आ जाओ, और नहीं पढ़ी है तो रिकॉर्डिंग के क्वेश्चंस देख लेना। फिर से बोल रहा हूँ, और क्वेश्चंस कर लेना। क्योंकि अभी अगले 10-15 दिन तक ऐसे ही चलेगा। एक क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और एक क्लास में वेक्टर 3D करूंगा। लिखो, two adjacent sides of a parallelogram are two I cap minus 4j cap plus 5k cap, and I cap minus 2j cap minus 3k cap. Find the unit vector parallel to its diagonal. Find the unit vector parallel to its diagonal. Also find its area. कोई बात नहीं, एरिया भी निकाल देंगे। कोई ऐसा थोड़ी है कि अपन ने पढ़ ही नहीं रखा कुछ भी। भाई क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ऐसा तो यही नहीं कि अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट पहली बार पढ़ रहे। अब देखो इधर, ये पैरेललोग्राम एडजेसेंट मतलब ओए वेक्टर गिवन है और ये गिवन है ए वेक्टर। मान लो ए वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और ये गिवन है बी वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ना पहला डायगोनल ओसी वेक्टर, दो डायगोनल आएंगे, डायगोनल ओसी वेक्टर। डायगोनल ओसी वेक्टर क्या बताया था बेटा? डायगोनल ओसी वेक्टर हमने ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर आपका क्या हुआ 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस प्लस, और बी वेक्टर क्या हुआ 3k कैप। तो ये हो गया हमारा 3i कैप प्लस ना मैग्नीट्यूड ओसी वेक्टर, क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर निकालना 7 यूनिट। So therefore unit vector parallel to diagonal OC vector. Unit vector parallel to diagonal OC vector is equal to 3/7 I cap minus 6/7 J cap plus 2/7 K cap. चलो ये आ गया यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल ओसी वेक्टर। पहला काम हो गया, एक डायगोनल के पैरेलल तो डायगोनल वेक्टर आ गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ? भाई यदि हम बात करें कि वेक्टर 3D सबसे ज्यादा वेटेज वेक्टर 3D। देखो यहां तक दूसरा डायगोनल में निकालेंगे भाई ए बी वेक्टर। डायगोनल ए बी वेक्टर
डायगोनल ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर है हमारा आई केप माइनस 2j केप माइनस 3k केप। सब्ट्रैक्ट करो, वैसे लिख दो आई माइनस 2i माइनस आई केप माइनस 2 प्लस 4 2j केप और माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 केप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। 1 प्लस 4 प्लस 64 कितना आ रहा है? So therefore unit vector parallel to diagonal AB vector. Parallel to diagonal AB vector. एरिया बेटा जब साइड्स गिवन होती है तो एरिया होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जब साइड्स गिवन होती है। डायगोनल गिवन हो आपको तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। फिर किसी ने बोला सर मैंने आपने एक प्रॉब्लम दिया था जिसमें एक साइड गिवन थी और एक डायगोनल गिवन। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका था उसका, मैंने क्या गिवन था? ये गिवन था, ये तो डायगोनल, तो इसका एरिया निकाल लो। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ ए वेक्टर क्रॉस, ये आ गया डायगोनल, ये वाली आ गया आपका, और इसको डबल कर देते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, डबल करते हैं एरिया आ जाएगा। ए क्रॉस बी तो निकलेगा इसे, तो हाफ ए क्रॉस बी और डबल करोगे तो ए क्रॉस, तो एक डायगोनल और एक साइड गिवन है तो भी ए क्रॉस बी। चलो इसमें एरिया निकालो, ए क्रॉस बी निकालेंगे। अब देखो कुछ लोगों को मैंने देखा कि ए क्रॉस बी भी निकालना नहीं है, आप माइनस की गलती करते हो, इधर से उधर कुछ भी जो मर्जी आती है, तो ध्यान से देख लो क्योंकि ए क्रॉस बी निकालने के लिए तो आएगा ऐसे ही, कहीं ना कहीं तो निकालना ही पड़ेगा आपको। ए क्रॉस बी, तो ये आ गया आई केप जे केप के केप। ए 2 माइनस 4 5 और 1 माइनस 2 माइनस 3 आई केप। देखो आई केप है, इधर समझो, इधर देखो आई केप, इसकी रो और कॉलम हटा दो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 12 माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस जे के, फिर वापस ऐसे माइनस 6 और प्लस के प्लस 22 आई के प्लस जे के, यही आ रहा है। अच्छा ये माइनस का नहीं है क्या? मेरे को माइनस का लगा इसलिए, ये तो कहीं और भी गलत किया होगा। 484 प्लस कितना हुआ? 60, so area equal to root 605 square unit, root 605 square unit, clear? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 11√5,
7√5। चलिए भाई, ये तो हो गया हमारा क्या, दोनों आपका, एक तो हो गया ट्रायंगल लो और एक पैरेललोग्राम लो। अब आ जाओ भाई एक सेक्शनल फॉर्मूला, सेक्शनल फॉर्मूला। अरे लड़की ये बातें मत करो, इधर देख ले। सेक्शनल फॉर्मूला, कितने डिवीजन, एक तो इंटरनल डिवीजन, ये A और B है, इसको कोई पॉइंट P है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऐसे बनता है ऐसे है, लेकिन ये रहा A और B, ऐसे बनाते हैं। A का पोजीशन वेक्टर क्या है और B का पोजीशन वेक्टर, और ये कोई पॉइंट P है जो कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मुझे OP वेक्टर निकालना है। तो OP वेक्टर होगा M इंटू बी वेक्टर N इंटू A वेक्टर अपॉन M प्लस, ऐसे मल्टीप्लाई होता है क्रॉस, M मल्टीप्लाइड बाय B वेक्टर प्लस N मल्टीप्लाइड बाय A वेक्टर अपॉन M प्लस। इस तरह से आपका इंटरनल डिवीजन, दिस इज इंटरनल डिवीजन। और यदि एक्सटर्नल डिवीजन आ जाए तो माइनस आ जाता है ऊपर नीचे, लेकिन वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो बाहर की तरफ है। अब बाहर की तरफ किधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि ये ए बी इधर की तरफ है, तो ये पॉइंट पी बाहर है। ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओपी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये निकालना। अब यहां पर क्या गिवन है आपको, एपी अपॉन बीपी, एपी अपॉन बीपी। भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि एम किससे बड़ा है, एन से। यदि एम छोटा होगा तो फिर पी इधर की तरफ आएगा। ठीक है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, अपन तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो मुझे ओपी वेक्टर निकालना है, एम इंटू बी वेक्टर माइनस एन इंटू अपॉन, ये कौन सा डिवीजन है हमारा, एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन। लिख लीजिए एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। लिख लीजिए, कोई दिक्कत, चलिए इस पे प्रॉब्लम कर लेते हैं एक। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, find the position vector of point R which divides the line segment, which divides the line segment joining the points, P and Q, whose position vector are, 2A vector plus B vector and A vector minus 3B vector externally in the ratio 1:2. Also prove that P is the midpoint of
of line segment RQ. P is the midpoint of line segment RQ. फिगर वगैरह कुछ भी जनरल बनाने की जरूरत नहीं भाई, आपको गिवन है ओपी वेक्टर, 2a वेक्टर प्लस फिर गिवन है ओक्यू वेक्टर, ए वेक्टर माइनस, मुझे क्या निकालना है, ओ आर वेक्टर किस रेशियो में है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ओक्यू वेक्टर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई अपॉन 1 माइनस 2, क्योंकि एक्सटर्नली है तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले वेक्टर से, 1 मल्टीप्लाइड बाई ओक्यू वेक्टर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ओपी वेक्टर अपॉन 1 माइनस 2। ये समझ में आ गया, ये आ गया समझ में, 1 मल्टीप्लाइड बाय ओक्यू वेक्टर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ओपी वेक्टर अपॉन माइनस 1, ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर अपॉन माइनस 1। सो व्हाट इज ओआर वेक्टर, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। यहाँ तक कोई डाउट, अरे यहाँ तक कोई डाउट। अब हमें ये प्रूव करना है कि कौन किसका मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है किसका, हाँ बेटा एक्सटर्नली ये बाहर जाके गिरी, एक्सटर्नल लिखा हुआ है ना, अरे एक्सटर्नली यहाँ लिखा हुआ है ना, तो एक्सटर्नली का मतलब है बाहर जाके गिरेगा, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो बाहर जाके गिरेगा। एक्चुअल फिगर बनाऊं क्या, अरे नहीं, यदि समझना है तो एक्चुअल फिगर ऐसे बनेगा, ये क्या है पॉइंट पी, ये पॉइंट क्या है, और 1:2 है तो बेटा आर इधर आएगा, और आर इधर आएगा, 1:2 का मतलब वो समझते हो, ये लेंथ 1 है और ये 2 लेंथ है, तो ये 1 है तो ये 1:1 हो गया कि नहीं होगा, इसलिए पी मिड पॉइंट। अब मुझे ये प्रूव करना है कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, इसका मतलब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, किसका मिड पॉइंट है पी, पी मिड पॉइंट है आर और क्यू का, मतलब ओ आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर बाई 2, मिड पॉइंट को ऐसे प्रूव करते हैं। तो देखो ओ आर वेक्टर निकालो, ओ आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर, ओ आर वेक्टर क्या गिवन है भाई, क्या आया अभी ओ आर वेक्टर आपका 3a वेक्टर प्लस और ओ क्यू वेक्टर क्या है आपके पास, तो ये आ गया 4a वेक्टर प्लस क्या आया, जो कि किसके इक्वल आया, सो P डिवाइड्स, सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। आ गया ऑप्शन, चलिए अब लिखो भाई, भाई बेसिक तो आज हो जाएगा आपका, कल से चालू हो जाएगा आपका, मतलब दोनों मेथड, डॉट प्रोडक्ट और फैक्टर प्रोडक्ट, कल थर्सडे आ जाएगी, संडे को लेंगे, कल क्लास लेंगे। पहले इस बार की जितनी पुरानी कॉपियां है पहले वो चेक करके दूंगा, मतलब नहीं तो टेस्ट लेने का क्या फायदा, पहले कॉपियां चेक कर लेने दो मुझे इसकी, सारी कॉपियां ले लो, फिर उसके बाद ले लेना संडे। देखो इधर क्या बोल रहा था मैं, डायरेक्शन कोसाइंस,
डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है ये समझो। ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल और वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो इनके जो कोसाइन एंगल होते हैं, इनके जो कोसाइन एंगल होते हैं उसको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, जिसको कैसे डिनोट करते हैं, एल, एम और एन। एल, एम और एन कोसाइन एंगल्स। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। एक चीज और है, जो आपके एंगल आ रहे हैं अल्फा बीटा गामा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई। एंगल पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहां से हमें पता लग गया कि कोस स्क्वायर अल्फा, भाई 1 मार्क में ये तो चलो हो गया प्रूफ। दूसरा आपसे साइन स्क्वायर अल्फा भी पूछा जा सकता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल, -2 के इक्वल कहां से आएगा, 2 के इक्वल आएगा। अरे भैया किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। अरे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके इक्वल है, 1 माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1 माइनस। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 से 1 एक ही तो कैंसिल होगा, आया। और तीसरा कोस टू अल्फा, ये -1 के इक्वल होगा। कैसे प्रूफ, कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखोगे, 1 प्लस कोस टू गामा बाई 2 इक्वल टू 1। तो इससे क्या आ जाएगा वैल्यू, कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा प्लस कोस टू गामा किसके इक्वल आएगा, -1। तो ये तीन वैल्यू कभी भी पूछी जा सकती है आपसे प्रूफ में, 2 मार्क में कर लेंगे। डायरेक्शन कोसाइन होता क्या, यूनिट वेक्टर। कभी भी आपको यूनिट वेक्टर बोले, कभी भी यदि आपसे कभी बोल रहा है यूनिट वेक्टर निकालो और एंगल गिवन है आपको, तो फिर वो यूनिट वेक्टर आप क्या मानोगे, प्लस एन। यदि आपको यूनिट वेक्टर बोल रहा है तो फिर आप, और एंगल गिवन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, तो फिर आप यूनिट वेक्टर मान लेना, एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन। देखो इसका एक तो if a unit vector, write down, if a unit vector makes angle pi by 4 with I cap, if a unit vector makes angle pi by 4 with I cap, pi by 3 with j cap, pi by 3 with j cap, and an acute angle theta, and an acute angle theta with k cap, then find the vector and angle theta. Then find the vector and angle theta.
लेट वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर बोला है तो एल आई के एम जे के प्लस एन के एल कितना एंगल बन रहा है कोस पाई बाय 3 और एन इक्वल टू कोस गामा। अब हमें ये भी पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू 1/2 एक्यूट एंगल बोल रहा है इसलिए प्लस वाला ले लो। एक्यूट एंगल बोल रहा है इसलिए प्लस वाले ले लो। यदि कुछ नहीं बोलता तो प्लस माइनस लेते। हाँ एन इक्वल टू कोस गामा। तो पहले तो ए वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर हमारा 1/√2 I k प्लस 1/2 j k माइनस 1/2 और प्लस 1/2 k k। ना कोस अल्फा कोस अच्छा एक्यूट एंगल थीटा बोला था कि मैंने कोई बात नहीं ना। तो कोस थीटा किसके इक्वल आया पाई बाय और नेगेटिव एंगल होता तो किसके इक्वल होता 2 पाई बाय 3 पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई लिख लीजिए। नेक्स्ट if a vector makes equal angle with the coordinate axis if a vector makes भाई सारे टाइप की प्रॉब्लम करवा दूंगा वेक्टर 3D की लेकिन इस बार ढंग से पढ़ लेना और आएगी उसी टाइप की प्रॉब्लम ये भी पक्का है। फाइंड अ वेक्टर which makes equal angle with the coordinate axis या वेक्टर makes equal angle with the coordinate axis find its direction cosines find its direction cosines। अब देखो इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू मतलब cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा। तो L इक्वल टू M इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 और गिवन है आपको L इक्वल टू M इक्वल टू N तो 3L स्क्वायर इक्वल टू तो L इक्वल टू प्लस माइनस सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन्स आर या तो तीनों प्लस वाले होंगे ऐसे लिखते हैं या तीनों माइनस वाले होंगे। आया समझ में ये इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन्स लिखते। चलिए अब बाकी कल आपका स्टार्ट हो जाएगा बाकी की चीजें।